हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 1। इस चैप्टर के आई एम गोइंग टू मेक 3 पार्ट्स एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इससे हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, मसल एंड बोन्स बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। हमारी को मसल्स और बोन्स दोनों की रिक्वायरमेंट जो होती है चाहिए होती है। मतलब मसल्स भी हमें चाहिए होती है अगर हमें कोई भी तरीके की मूवमेंट करनी है, और बोन्स भी। अगर मेरे पास खाली मसल्स हैं, बोन्स नहीं है, तो भी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अगर मेरे पास खाली बोन्स हैं, मसल्स नहीं है, तो भी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। क्यों? देखो, बोन्स तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोन्स तो हमारी बॉडी में जॉइंट की तरह काम करते हैं, तभी मूवमेंट होती है। पर अगर बोन्स अकेले होंगी तो मसल्स के बिना क्या मूवमेंट नहीं हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बोन्स को मूव कराते कौन है? मसल्स ही करा पाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है अगर हमें मूवमेंट करनी है। अब मूवमेंट और लोकोमोशन होता क्या है वो देखते हैं। मूवमेंट क्या होता है? एक्ट ऑफ मूविंग एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट। हमारे को बॉडी पार्ट का कोई भी एक्सटर्नल पार्ट या इंटरनल पार्ट जब भी मूव कर रहा है, एक्ट ऑफ मूविंग इट इज कॉल्ड मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे जो मुंह की मसल्स हैं वो टोटली वर्क कर रही है कंटिन्यूसली, राइट। अगर मैं बात करूं, ये तो कि एक्सटर्नली जब हम चल रहे हैं, जब हम अपने पैरों को, हमारे पैरों की मसल्स जो हैं वो वर्क करती हैं। मतलब एक्सटर्नली तो हम सब समझ सकते हैं कि क्या कैसे कैसे हमारी बॉडी जो है वो वर्क कर रही है, कैसे कैसे हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। पर इंटरनल बॉडी पार्ट से क्या मतलब? अब जैसे हमारा हार्ट है, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो बीट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसकी जो मसल्स है वो कंटिन्यूसली ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं या फिर वो मूव कर रही हैं। हमारे को जब हम खाना खाते हैं, पेरिस्टाल्सिस होता है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट्स दोनों ही हमारी अगर हो रही हैं बॉडी पार्ट्स में, सिर्फ मूवमेंट हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मूवमेंट है। लोकोमोशन क्या होता है? जब ये मूवमेंट जो करी जा रही है उसकी वजह से अगर हमारी लोकेशन चेंज हो जाए, लेट्स से मैं यहाँ पर थी, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अगर मेरी मूवमेंट की वजह से कोई लोकेशन चेंज हुई तो मैं उसको क्या बोलूँगी? लोकोमोशन बोलूँगी। बिल्कुल आसान है ना। तो दीज आर वॉलंटरी मूवमेंट्स अचीव्ड बाय स्केलेटल मसल्स। लोकोमोशन जो होता है ना वो एक वॉलंटरी मूवमेंट है। अब जैसे ए से बी पॉइंट तक अगर मुझे जाना है तो मेरी मर्जी से जाऊंगी, जब मतलब इट इज़ अंडर माई कंट्रोल मुझे जाना है या नहीं जाना, मुझे बी पे जाना भी है या शायद सी पे जाना है, ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में है लोकोमोशन, राइट। और ये वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, इसका मतलब तो हम समझते ही हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, कि ये हमारे कंट्रोल के अंदर है, वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। अच्छा, ये अचीव होती है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमें पता है किसके अंदर इन्वॉल्व होती है? वॉलंटरी मसल्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होती है, अभी हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है ऑल लोकोमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। ये क्या कह रहा है कि हर एक लोकोमोशन तो मूवमेंट है। अब सोचो, हमें लोकोमोशन है ही क्या? ऐसी मूवमेंट जो रिजल्ट कर रही है अपनी लोकेशन चेंज में। तो इसका मतलब लोकोमोशन जब हो रही है तो मूवमेंट की वजह से ही तो लोकोमोशन हो रही है। तो मैं कह सकती हूँ जब भी कोई लोकोमोशन हो रही है तो मूवमेंट वहाँ पर होएगी ही होएगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जब मूवमेंट हो रही है तो लोकोमोशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी ही जगह पे बैठ के बोल रही हूँ तो मेरी मूवमेंट तो हो रही है मसल्स की, पर लोकोमोशन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। मूवमेंट्स आर पॉसिबल विदाउट लोकोमोशन। हम मूवमेंट कर सकते हैं बिना लोकोमोशन को करे, पर लोकोमोशन कभी भी नहीं कर सकते हैं बिना मूवमेंट करे। इज दैट क्लियर? आई होप इतना आपको समझ आ गया है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट 4 तरीके से हम मूवमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। मूवमेंट 4 तरीके की हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ एमीबॉयड। एमीबॉयड मूवमेंट, हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये यूनिट है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिस्पेक्ट में हम ह्यूमंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ह्यूमंस में आपको एमीबॉयड मूवमेंट दिखती है, कहाँ पे दिखती है? एमीबॉयड तो ऐसा लगता है सुनकर जैसे अमीबा वाली मूवमेंट है ना, होती है अमीबा लाइक मूवमेंट ही, हम सबको पता है कैसे वो
साइटिक मूवमेंट करता है ना, वैसे ही हमारी एमीबॉयड मूवमेंट हमें WBCs में देखने को मिलती हैं। WBCs अपनी ब्लड वेसल्स में अपना रास्ता बनाने के लिए स्क्वीज होती हैं, बाहर आके फिर बड़ी हो जाती हैं। तो WBCs कैसी मूवमेंट दिखाती है? एमीबॉयड मूवमेंट दिखाती हैं। याद रखना है गाइस प्लीज, WBCs कैसी मूवमेंट दिखाती है? अमीबा लाइक मूवमेंट दिखाती है, विच इज एमीबॉयड मूवमेंट। फिर सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट क्या होता है? हमारे को पता है पैरामीशियम। यहाँ पे हमने जानबूझ के यहाँ पे एग्जांपल्स ले रखे हैं जो कि एनिमल किंगडम के बाहर से हैं। पैरामीशियम लाइक मूवमेंट, जो पैरामीशियम होता है हमारा, उसके बाहर ऐसे सीलिया होता है जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो सीलिया बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करता है। पैरामीशियम लाइक मूवमेंट यानी सिलियरी मूवमेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स। अब फेलोपियन ट्यूब्स तो ऑब्वियसली फीमेल्स में है, मेल्स में एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मिलेंगे और फेलोपियन ट्यूब्स में भी मिलेंगे। फिर है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट जो हमारी मसल्स के अंदर हो रही है वो मस्कुलर मूवमेंट। फिर है फ्लैजेलर मूवमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्पर्म्स के अंदर मिलेगी। ये युगलीना लाइक मूवमेंट है। युगलीना के पास ऐसे फ्लैजेला नहीं होता, उसकी जो मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजेला। अच्छा, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फीमेल बॉडी में कितने तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, तो 3 तरीके की मूवमेंट्स होती है, क्योंकि उस पास स्पर्म नहीं होता तो फ्लैजेलर मूवमेंट नहीं होती है। सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती हैं एंड मेल बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं मसल्स होता क्या। मसल्स है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मसल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। मसल्स जो होती है ना, ये मीजोडर्मिक होती है। मीजोडर्म इसका ओरिजिन होता है। ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती हैं। मीजोडर्म आपको याद रखना है। और ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है इनटू 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। हमारी बॉडी वेट का 40 to 50% ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी का 40 to 50% बॉडी वेट हमारा मसल्स से होता है और ये मीजोडर्मली ओरिजिनेट करती है। अच्छा, फिर मसल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो 4 प्रॉपर्टीज़ है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। पहली है एक्साइटेबिलिटी, दूसरी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और फिर है एक्सटेंसिबिलिटी, और फिर है इलास्टिसिटी। ये क्यों है ऐसी प्रॉपर्टीज़, इनका भी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं। देखो, मसल्स ऐसा तो नहीं है कि मसल्स का जब मन कराया कभी मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, कभी मेरा हाथ वापस ऐसे हो रहा है, कभी मेरा हाथ फिर से सीधा हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जब मैं चाहती हूँ जो करना वही तब होता है। तो जैसे ही मेरे CNS जो है, जैसे लेट्स से मैं यहाँ पर अभी आप आगे देखेंगे भी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, मैं यहाँ पर स्केलेटल मसल्स की अगर बात कर रही हूँ, वॉलंटरी एक्शंस की अगर बात कर रही हूँ, तो जब मेरा मन कहेगा, जब मैं चाहूँगी, तब CNS को सिग्नल जाएगा कि मेरा मन है कि मुझे मेरे हाथ को सीधा करना है ना। तो फिर वो उसको सिग्नल देगा, किसको? मसल को। और वो मसल हमारी बोन्स के पास सिग्नल नहीं जाता है। प्लीज़ रिमेंबर, हमारी मसल्स के पास सिग्नल जाता है जब भी हमें अपना कोई भी मूवमेंट करनी होती है। तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो एक्साइटेबल होती है। उनकी ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो CNS के सिग्नल आने पर मूव करेंगी, वरना वो क्यों मूव करेंगे अगर वो एक्साइटेबल ही नहीं है तो। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब देखो, मसल का काम ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है उसको श्रिंक करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट होना। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़रूरी है। एक्सटेंसिबिलिटी होता है एक्सटेंड करना अपने आप को, यानी अपने आप को रिलैक्स करना। जब बॉडी रिलैक्स होएगी, एक्सटेंड होएगी, तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो काम है मसल्स का, तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। और उसको मसल्स ताकि वर्क करे, इसलिए उसको एक्साइटेबल बनाया गया। फिर इसको इलास्टिक भी बनाया गया, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना है तो उसको थोड़ा सा अपना साइज को बार बार डिफॉर्म करना पड़ रहा है, पर फिर भी वो अपने ओरिजिनल साइज पे वापस आ रही है। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो फिर उसी को प्रॉपर्टी को तो हम इलास्टिसिटी कहते हैं। यही तो बात है कि अब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, रिलैक्स भी कर रही है, पर अपनी जो फाइनल स्टेज है, अपनी रिलैक्सेशन स्टेज पे वापस आ रही है मसल। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी चाहिए। आई होप आपको ये चारों प्रॉपर्टीज याद हैं: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। फिर आता है, हम मसल्स को 3 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, उनका क्या काम है।
टाइप्स ऑफ मसल्स देखो 3 तरीके की है। फर्स्ट है हमारे पास स्केलेटल मसल्स, सेकंड है स्मूथ मसल्स, थर्ड है कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती है ना, ये हमारे स्केलेटन से एसोसिएटेड है, यानी हमारे स्केलेटन सिस्टम यानी कि हमारी बोन्स के ऊपर अटैच्ड हैं ये मसल्स। स्ट्राइटेड और स्ट्रिप्ड इन अपीयरेंस की बात करूं तो मसल्स जो हैं ये वाली स्ट्राइटेड है, इस तरीके से स्ट्रिप्ड है, मतलब इनके ऊपर ऐसे स्ट्रेटेड ऐसे निशान है, मतलब ठीक है। अंडर सीएनएस कंट्रोल, सीएनएस कंट्रोल यानी कि वॉलंटरी है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है ये स्केलेटल मसल। जब सीएनएस सिग्नल देता है तभी ये एक्साइट होती है, तभी ये मूव करती हैं। तो सीएनएस कंट्रोल में यानी वॉलंटरी, हमारी मर्जी के ऊपर है स्केलेटल मसल्स को मूव करना। इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जब भी हमें लोकोमोशन और मूवमेंट करनी है, कोई भी एक्सटर्नल मूवमेंट करनी है, तो फिर स्केलेटल मसल्स का ही यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना इनर साइड पे प्रेजेंट है, इनर वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स जो अंदर से खोखले हैं, होलो हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है, उनकी इनर वॉल्स पे प्रेजेंट होती हैं ऐसी मसल्स। कौन सी मसल्स? स्मूथ मसल्स। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? विसरल मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? आई रिपीट, स्मूथ मसल्स ऐसे ऑर्गन्स के अंदर वाली वॉल पे प्रेजेंट होती हैं जो खोखले होते हैं, जो होलो होते हैं ऑर्गन्स। ये अनस्ट्राइटेड होती है, यानी इसमें ऐसे स्ट्राइट आपको स्ट्रिप्स नहीं दिखेंगी, इसी वजह से इसको स्मूथ भी कह देते हैं। अनस्ट्राइटेड है क्योंकि इसको एएनएस कंट्रोल करता है। ये सीएनएस के कंट्रोल में नहीं होती, ये एएनएस के कंट्रोल में होती है। दैट्स वाई ये इनवॉलंटरी होता है। जैसे कि हमारी स्टमक है, वो होलो होती है, राइट? तो हमारी स्टमक की जो इनर वॉल्स है उस पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हमारे अंदर बॉडी में जितनी भी आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द आपको स्मूथ मसल्स ही दिखाई देंगी। पेरिस्टालसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है, यानी ईसोफेगस भी हमारी खोखली होती है, होलो होती है, उस पर भी इनर वॉल पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी इन्वॉल्व इन पेरिस्टालसिस, जैसे कि यहाँ पे लोकोमोशन मूवमेंट में थी, यहाँ पे ये पेरिस्टालसिस के अंदर इंक्लूड है। पेरिस्टालसिस क्या होता है? ईसोफेगस का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करना, जिससे कि ईसोफेगस में खाना जब ऊपर होता है वो उसकी वजह से नीचे आ जाता है। इसके बाद है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स को देखिए अगर हम, कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये मायोकार्डियम ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारी हार्ट की मसल्स। देखो कार्डियक मसल्स सुनने से ही पता चल रहा है कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियक साइकिल है ना। वैसे हार्ट से रिलेटेड हम हार्ट के अंदर जो मसल्स होती है, हमारी हार्ट देखो कितनी फटाफट कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली करी जा रही है बिना रुके। तो ये सब किसका कमाल है? हमारी कार्डियक मसल का कमाल है। मायोकार्डियम ऑफ हार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं और ये स्ट्राइटेड होती है। वी हैव टू रिमेंबर, स्केलेटल मसल्स भी हमारी स्ट्राइटेड होती हैं और कार्डियक मसल्स भी हमारी स्ट्राइटेड होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वही स्मूथ हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, स्मूथ मसल्स स्मूथ ही होंगी, इसमें स्ट्राइटेशन आ ही नहीं सकती है। इसको भी कंट्रोल एएनएस कर रही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी इनवॉलंटरी है। ऐसा तो नहीं है जब मेरा मन करा मैंने अपनी हार्ट बीट रोक ली, जब मेरा मन किया मैंने कंटिन्यू कर दी, है ना। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ये कुछ हॉर्मोन्स वगैरह इसको तेज़ कर सकते हैं हमारी हार्ट बीट को, या स्लो डाउन कर सकते हैं हमारी हार्ट बीट को, पर और वो हॉर्मोन्स हमारे ही एक्सटर्नल फीचर्स, हमारी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते हैं, ऐसा ज़रूर है। पर वैसे इनवॉलंटरी एक्शन ही है ये, क्योंकि हम इसे रोक नहीं सकते हैं। ब्रांच मसल फाइबर्स, ठीक है, ये कहाँ पे, मतलब देखो इसे इन्वॉल्व इन पेरिस्टालसिस, ये कहाँ पे इन्वॉल्व है? मसल फाइबर्स की ब्रांचेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आता है हमारे पास ना सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट मसल से रिलेटेड, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मुझसे आपने अभी तक जैसे मर्जी सुना, इट्स ऑल राइट, पर अब जो आप सुनोगे ना, आपने 100% कंसंट्रेशन से बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैं फुल कोशिश करूँगी आपको कुछ भी डाउट ना रहे, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बट आपने अपना पूरा बेस्ट देना है। सबसे पहले हमें डायग्राम देखेंगे। देखो ये हमारी बोन है, इस तरीके से हमारी बोन का ये जॉइंट है, ये तभी मूव करेगा मसल की वजह से, मैंने आपको बताया। मसल यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि आप देख सकते हो, है ना। ये मसल है, जो ये वाइट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो मसल्स को अटैच कर रहा है बोन से, इसे हम कहते हैं टेंडेंस। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, टेंडेंस मसल्स को अटैच करते हैं बोन्स से, ठीक है। ये मसल हो गई हमारी।
उसके अलावा यहाँ पर आपको मसल के ऊपर देखो क्या दिख रहा है, एक कवरिंग दिख रही है हमें मसल के ऊपर। मसल के ऊपर जो एक कवरिंग होती है, जिसकी आउटर कवरिंग होती है, इसे हम कहते हैं एपीमाइसियम, या फिर इसको फैशिया, फैसिया नाम भी दिया जाता है, फैसिया। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में दोनों नेम्स दिख जाएंगे, एपीमाइसियम और फेसिया, दोनों नेम्स आपको इसके अंदर दिख जाएंगे। याद रखना है मसल को, मसल हमारा मेन पार्ट है, मसल को कौन कवर कर रहा है, एपीमाइसियम कवर कर रहा है, फेशिया कवर कर रहा है। देखो अब यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर ना दिस इज मेरी लैंग्वेज के अंदर मैंने यहाँ पर लिख रखा है सारा कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेंडेंस मसल को बोन से अटैच करती हैं, यानी टेंडेंस जो होती हैं ये मसल को बोन से अटैच करती हैं, ये बात क्लियर है हमें, हमने देखा यहाँ पर टेंडेंस ने मसल को बोन से अटैच करा हुआ है। सो सॉरी गाइज, एक सेकेंड। हाँ, सेकेंड पॉइंट देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि क्या होता क्या है मसल को अंदर, क्या होता है जो जिसमें कंफ्यूजन होती है, क्या मायोसाइट, क्या मायोफिब्रिल, क्या मायोफिलामेंट, इसको ध्यान से समझना। मसल जो होती है ना हमारी, इसको जब हम ऐसे कट करते हैं, मसल को जब मैं ऐसे कट करती हूँ इस तरीके से, तो मसल के अंदर मुझे, जैसे मान लो मैंने, ये मेरी मसल थी है ना, मैंने इसको कुछ इस तरीके से कट करा और फिर मैं आपको ये वाला पोर्शन ऐसे ऊपर करके दिखा रही हूँ, तो आपको ऊपर से ये कुछ ऐसे सर्कल ही दिखेगा ऊपर से, क्योंकि ये ऐसा था ना, मैंने इसको ऐसे कट किया तो ये तो सर्कुलर ही होएगा ना पार्ट, तो ये सर्कुलर पार्ट मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। इसके अंदर आपको इस तरीके से ऐसे बंडल्स मिलेंगे, 4 5 6 हो सकते हैं, ये आपको क्या मिलेंगे इसके अंदर, बंडल्स ऑफ मसल, इसको हम क्या कहते हैं, मसल के अंदर क्या पड़े हुए हैं, बंडल्स ऑफ मसल प्रेजेंट हैं। इसका नाम हम देते हैं फेसिक्यूलाई, क्या कहते हैं इसको, फेसिक्यूलाई, क्या कहते हैं इसको अगैन, फेसिक्यूलाई, क्या कहते हैं फिर से, फेसिक्यूलाई, बंडल्स ऑफ मसल्स, फेसिक्यूलाई। ठीक है, फिर देखो अब एक बंडल, यानी जैसे मैंने आपको बोला ना ऐसे ये है, इसके अंदर 4 है, अब मैं एक बंडल की बात कर रही हूँ, एक बंडल के अंदर भी इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ये इसके बंडल के अंदर क्या होते हैं, बंडल के अंदर से सेल्स प्रेजेंट है, ये जो आपको ये दिख रहा था ना बंडल के अंदर, मैं देखो आप मैंने क्या बोला, एक ये मसल थी, मसल के अंदर ऐसे बंडल था, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, मैंने बना रखा है, बट आई वॉन्ट कि हम बाद में देखें। मैंने कहा ये पूरी रेड वैसे जो दिख रहा है आपको, ये मसल है, ये मसल के अंदर ये बंडल्स हैं, इन बंडल्स के अंदर ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, फाइबर्स प्रेजेंट है, यहाँ हमारे सेल्स प्रेजेंट हैं। कौन से सेल्स, मसल फाइबर्स या मसल सेल्स कह लो, मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, मसल सेल्स प्रेजेंट है, मायोसाइट कह लो, मायोसाइट क्या होगा, साइट का अंदर सेल, मायो वर्ड हम यूज ही कर रहे हैं इसके लिए। तो देखो ये तीनों नेम्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मसल के अंदर क्या है, बंडल्स ऑफ मसल्स है, बंडल्स ऑफ मसल्स का दूसरा नाम फेसिक्यूलाई है, और फेसिक्यूलाई यानी बंडल्स ऑफ मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, जो मायोसाइट या फिर मसल सेल्स है। अब एक बस इस डायग्राम में आपको यही दिख रहा है ना यहाँ तक, इससे नीचे का तो नहीं दिख रहा। अब ये ना एक सेल होता है, दिस इज अ सेल, एक बात करूँ ये एक सेल है ना, बहुत सारे सेल्स किस में प्रेजेंट है, एक बंडल में प्रेजेंट है, अब ये बंडल्स मिलाकर अपनी एक मसल बना रहे हैं, है ना। एक तरीके से हम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ये सेल है, ये बंडल टिश्यू है, ये हमारा ऑर्गन है एक तरीके से, है ना। तो अब देखो हाँ, अब इस सेल का ही डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये सेल के अंदर इस पिंक वाला स्ट्रक्चर, ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर है, इसी का आगे की इसी को ही मैंने बड़ा एनलार्ज करके बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी देखो आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, मायोफिब्रिल कहते हैं, जैसे देखो हमने क्या किया, मायोसाइट होते हैं, मायोसाइट में मायोफिब्रिल्स होते हैं, ये आपको पर्पल कलर से तो दिख रहे हैं, ये क्या है, मायोफिब्रिल प्रेजेंट है। अब आपको दिख रहा है मायोफिब्रिल के अंदर भी ये धागे धागे प्रेजेंट है, ये धागे धागे क्या हैं जो ब्लू और ऑरेंज दिख रहे हैं, ये मायोफिलामेंट है। तो
मायोफिब्रिल के अंदर अंदर मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मायोफिलामेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? मायोफिलामेंट्स होता क्या है? मायोफिलामेंट्स कुछ नहीं है, ये आपको मायोफिलामेंट्स ये धागे धागे है ना, ये जो इस पर्पल के अंदर है, ये है क्या? ये मायोफिलामेंट्स ये प्रोटीन्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में से दो ही गिवन है, एक्टिन और मायोसिन है। ये आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला इज एक्टिन और ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है इज मायोसिन। तो मायोफिलामेंट है क्या? एक्टिन और मायोसिन, जो कि दो प्रोटीन्स है। ध्यान से सुनो, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बहुत ध्यान से, कि मसल के अंदर बंडल्स ऑफ मसल है। अपने दिमाग में इमेजिन करो इसको, मसल को मैंने काटा, उसको देखा, उसके अंदर इस तरीके से बंडल्स थे, बंडल्स ऑफ मसल्स थे, जिसको हमने क्या बोला? फेसिक्युलाई, इसका दूसरा नाम दिया। एक बंडल के अंदर अंदर चार पांच आपको मसल फाइबर्स दिख रहे थे। मसल फाइबर्स क्या थे? क्योंकि सेल थे, मायोसाइट थे, मसल सेल थे। एक मसल सेल के अंदर भी हमने देखा कि हमें ऐसे मायोफिलामेंट्स दिखाई दे रहे थे। उन फिलामेंट्स के अंदर भी सॉरी आई एम सो सॉरी गाइस, हमें मायोफिब्रिल दिखाई दे रहे थे और उसके अंदर भी हमें मायोफिलामेंट दिखाई दे रहे थे। देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ, मसल, बंडल्स ऑफ मसल, मसल फाइबर, मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट। आई होप इसको ना रोक कर चाहे रट लो इस चीज़ को अपने दिमाग में, कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए आपके दिमाग में। जब तक कन्फ्यूजन है तब तक नहीं रटना। जब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, जब समझ आ जाए आपको कि हाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, उस टाइम पे आपने इसको याद करना है अच्छे से। तो देखो एक बार फिर से कह रही हूँ, मसल्स थी हमारी, मसल्स के अंदर इस तरीके से बंडल्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट थे। उस बंडल्स ऑफ मसल्स के अंदर हर एक बंडल में आपको मसल फाइबर्स दिख रहे थे। मसल फाइबर्स क्या थे? एक तरीके से हमारे मायोसाइट थे। मसल फाइबर के अंदर हर एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट थे। एक मायोफिब्रिल्स में बहुत सारे मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट थे, जो कि क्या है? प्रोटीन्स हैं। किस चीज प्रोटीन्स है? एक्टिन और मायोसिन। देखो मसल, बंडल ऑफ मसल, मसल फाइबर, और मसल फाइबर में मसल फिब्रिल, पहले फिब्रिल आएगा, जो बड़ा पर्पल कलर से दिखा रहा है वो फिब्रिल है, और जो आपको उसके अंदर धागे धागे दिख रहे थे वो मायोफिलामेंट है। मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट। नेक्स्ट ये देखो, सिर्फ ये इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है, और आपके दो डायग्राम्स तो हो ही जाएंगे अच्छे से याद, पर कि आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सिर्फ आपको ये येलो वाला बॉक्स याद करना है। तो मैं आपको याद करने वाली चीज़ आपको बता रही हूँ, अगर नहीं भी याद हुई है कोई बात नहीं, अभी मैं डायग्राम्स के साथ जब एक्सप्लेन करूँगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मसल के ऊपर की कवरिंग, हमने क्या बोला? मेन तो हमने तीन तरीके में हमने डिवाइड करा ना। मैंने बोला मसल है, मसल के अंदर बंडल्स हैं, बंडल्स के अंदर क्या है? हमारे मायोसाइट है या फिर हमारे मसल फाइबर्स हैं, है ना। वो मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल है, फिर उसमें मायोफिलामेंट है ना। तो मैंने क्या बोला? देखो मसल जो सबसे मेन मसल था, फिर बंडल था, और फिर हमारी मसल फाइबर थी। तो हमारी जो मसल्स हैं उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। क्या कहते हैं उसे? एपीमाइसियम। उसका दूसरा नेम फिर से फैशिया, ठीक है, फैशिया जो भी होता है। यहाँ पर देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी मसल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कवरिंग। ग्रीन कलर से मैंने सारी कवरिंग्स को दिखाया, एपीमाइसियम, फैशिया प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको बोला कि जो बंडल्स ऑफ मसल्स थे, यानी मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स ऑफ मसल्स थे ना, उन बंडल्स ऑफ मसल्स का नाम क्या था? फेसिकल्स था। फेसिक्युलाई बोल दो, सिंगुलर है तो फेसिकल्स फॉर प्लूरल। उनकी भी कवरिंग होती है। उनकी कवरिंग को क्या बोला? उनकी कवरिंग को बोला पेरीमाइसियम। फिर जो उसके अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट थे, मायोसाइट प्रेजेंट थे, उनकी कवरिंग को मैंने क्या बोला? एंडोमाइसियम। देखो नहीं समझ आया? अभी हम एक बार डायग्राम से समझते हैं, और डायग्राम से के बाद एक बार फिर से इस येलो वाले नोट पे आएंगे, और फिर हमारे पार्ट 1 तो फिनिश हो जाएगा। ये देखो ये वाला डायग्राम देखो, इसमें मैंने आपको क्या दिखाया? ऐसे बोन से टेंडन्स जो है मसल को अटैच कर रही हैं। ये एक मसल है, और मसल के ऊपर कवरिंग क्या है? किसकी है? एपीमाइसियम की है, विच इज अ फैशिया। अब मैं आपको मसल को कट करके दिखा रही हूँ। मसल कुछ कट होके इस तरीके का दिखता है, जो दो आपका ऊपर वाला डायग्राम है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मेन चीज़ों को।
ये मसल है, पूरी मसल है, पूरी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये पूरा मसल का है, ठीक है। इस मसल के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं गोले गोले से, इसे हम कहते हैं बंडल्स ऑफ मसल फाइबर विच इज फेसिक्यूलाई। ये क्या है? बंडल्स हैं हमारे मसल फाइबर के, मसल के बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। यहाँ पे ना आई वुड से इसको बस बंडल्स ऑफ मसल लिखना चाहिए था, मतलब मैंने लिखा है बट थोड़ी सी गलती हो गई। इसको बस बंडल्स ऑफ मसल रखते हैं हम, ठीक है, नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, ये पूरी मसल है, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रही हैं ये इसके फेसिक्यूलाई, इसका क्या नाम है? फेसिक्यूलाई विच इज बंडल्स ऑफ मसल। ये हमारी बंडल्स हैं किसके? मसल के, और इसका नाम क्या है? फेसिक्यूलाई, फेसिक्यूलाई, फेसिकल्स, ठीक है, फेसिक्यूलाई, फेसिकल्स, फेसिक्यूलाई सिंगुलर, फेसिक्यूलाई बंडल्स ऑफ मसल है हमारे, ठीक है। और इनके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर, मायोसाइट, मसल सेल्स प्रेजेंट हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे मसल फाइबर, मायोसाइट और मसल सेल्स प्रेजेंट है। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि मैंने आपको क्या बोला कि ये पूरी हमारी मसल थी, इसके अंदर ये ब्लू वाला हमारे पास फेसिक्यूला या बंडल्स ऑफ मसल है, और इसके बंडल ऑफ मसल के अंदर भी बहुत सारे मसल फाइबर्स, मायोसाइट या मसल सेल्स है। फिर कवरिंग की बात करें तो इस पूरी मसल की जो कवरिंग है इसको मैंने बोला एपीमाइसियम, जो बंडल की कवरिंग है वो पेरीमाइसियम, और जो इसकी कवरिंग है, जो ये मसल फाइबर्स, ये मायोसाइट्स, इनकी कवरिंग है, ये है एंडोमाइसियम। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये नर्व फाइबर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे। अब आ जाओ, ये क्या बनाया था मैंने, ये जो पिंक दिख रहा है ना आपको, ये पिंक में अंदर से बहुत बड़ा है, इसको हम जूम करके देख रहे हैं पिंक वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये पिंक वाला पार्ट है, पिंक वाला पार्ट क्या था? मायोसाइट, मसल सेल या मसल फाइबर था। देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया आप प्लीज़ एक बार फिर से रिपीट करके सुन लेना, ठीक है। मायोसाइट, मसल सेल, मसल फाइबर, ये इसका डायग्राम है। इसके अंदर की बात करते हैं, इसके अंदर आपके मायो क्या प्रेजेंट होते हैं? मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पर्पल जो आपको दिख रहे हैं ये मायोफिब्रिल्स है, और ये इसके अंदर ये जो धागे धागे इन्हें मायोफिलामेंट्स कहते हैं। मायोफिलामेंट्स क्या हैं? दो तरीके के आपके, एक्टिन और मायोसिन, दोनों ही प्रोटीन्स हैं। एक्टिन आपके ये लंबे धागे हैं और मायोसिन आपके छोटे धागे हैं। और इसके बाद हमने देखो जैसे हमारे सेल की बात, सेल से मैंने इसको क्रोनोलेट किया था ना, इसको क्रोनोलॉजी के अंदर सेल्स के साथ मैंने आप कंपेयर करा था। तो सेल्स में भी हमारे साइटोप्लाज्म होता है, और हमारे पास देखो साइटोप्लाज्म की जगह पे यहाँ पर सार्कोप्लाज्म है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट है। अच्छा एक बात और लिख रही थी यहाँ पे कि ये वो बाद में बताऊँगी, चलो। सार्कोप्लाज्म कहते हैं हम इसको। फिर सार्कोलेमा, ये जो इसके सेल मेम्ब्रेन को इन्होंने बोला है सार्कोलेमा, सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन है, सार्कोप्लाज्म इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म अंदर का साइटोप्लाज्म है, सार्कोलेमा इसकी बाहर की सेल मेम्ब्रेन है। एक्टिन, मायोसिन, मायोफिलामेंट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मायोफिब्रिल क्या है समझ आ गया। ये जो ऑरेंज डॉट्स दिखाई है ना आपको 4, इसमें ये न्यूक्लियस है। अब बोलोगे कि सेल में तो एक ही न्यूक्लियस होता है, इसमें 4 कैसे एक ही सेल है? तो ये जब ये सेल फ्रेगमेंट्स टूटे थे ना, तो जब ये सेल बना था फिर तो सेल बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर ज्वाइन हो गए थे, तो फिर इसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए कहते होते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं लिखना भूल गई यहाँ पर अभी। मसल फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मसल फाइबर्स हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मायोसाइट्स हमारी मसल सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। गाइज दिस इज़ इट फॉर द पार्ट 1। पर अगर आपको एक बार ही और मैं आपको ये वाला पार्ट और रिवाइज देख लो। मैंने क्या बोला? मसल्स के ऊपर की कवरिंग एपीमाइसियम, बंडल्स ऑफ मसल्स की कवरिंग पेरीमाइसियम, मसल फाइबर की कवरिंग एंडोमाइसियम,
टेंडन्स मसल को अटैच करती हैं, और ये देखो हमने क्या किया, मसल में बंडल ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, बंडल्स ऑफ मसल में मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। मसल फाइबर्स की बात करें, उसके अंदर मायोफिब्रिल्स है जो पर्पल पर्पल कलर के थे, फिर वो पिंक, उसके अंदर पर्पल के अंदर जो प्रेजेंट थे धागे धागे हमारे ब्लू और ऑरेंज कलर के मायोफिलामेंट थे, प्रोटीन्स थे, एक्टिन और मायोसिन थे। ये रहे आपके मायोसिन जो होते हैं वो छोटे वाले धागे और एक्टिन आपके बड़े वाले धागे। ठीक है, तो ये याद रखना, एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो मायोफिलामेंट होते हैं। दैट्स इट फॉर द पार्ट 1. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय गाइस.